ओम शांति। दीपावली की शुरुआत हो चुकी है और बाहर उमंग उत्साह का वातावरण स्वाभाविक रूप से बढ़ता जा रहा है। तो हमारे लिए दीपावली सिर्फ 4 दिनों की नहीं, लेकिन हमारे अंदर वो सदैव के लिए खुशी अविनाशी जागृत हो जाए। तो आज हम इस रास्ते पर चल रहे हैं और आज का जो शब्द है वह कौन सा है के, और आज का दिन कौन सा है जिसे नरक चतुर्दशी नाम कहते हैं। तो हमारा भारतवर्ष महान देश है, लेकिन किसी भी त्योहार को उसके आध्यात्मिक रूप से अर्थ से समझना वही जीवन को चेंज करता है। अनेक पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। अर्थात यह नॉलेज हमें जानना बहुत जरूरी है। संसार की नॉलेज तो बहुत है, शास्त्रों की नॉलेज तो बहुत है, लेकिन उसकी गहराई को जानना, जिसको कि आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, और यही भगवत गीता में भी लिखा है कि जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। तो जैसे ही हमें सत्यता का, आध्यात्मिकता का ज्ञान होता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है या हमारी मन की अवस्था है, वो हम जान जाते हैं कि उसका कारण क्या है। उसका कारण कुछ पास्ट के कर्म, जो ना चाहते हुए भी कभी कर्मों के हिसाब किताब के रूप में आते हैं, कभी हमारे पुराने संस्कारों के रूप में आते हैं। लेकिन इसको जानने से, जिसको कर्मा फिलॉसफी कहते हैं, बहुत सारे रहस्य खुल जाते हैं और अपने आप ही चूंकि कारण जान जाते हैं तो समस्या का निवारण हो जाता है और खुशी फ्लो होने लगती है। तो आज के दिन को काली चौदसवीं कहते हैं। काली अर्थात अंधकार होता है। तो अज्ञान अंधकार को मिटाने का आज का दिन भी कहा जाता है। तो सिर्फ एक ही दिन क्यों, ये सारा जो अभी समय चल रहा है वो अंधकार को मिटाने के लिए स्वयं परमात्मा हमें रास्ता बतला रहे हैं। और चौथा जो के होता है वो अर्थात कृष्णा। तो आज के दिन कहा जाता है कि श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ एक राक्षस, जिसको नरकासुर कहते हैं, तो नरकासुर को उन्होंने मारा क्योंकि उन्होंने 16,108 राजकुमारियों को, कन्याओं को कैद में कर रखा था और उन्होंने सत्यभामा की मदद से उनको बाहर निकाला। कहने का अर्थ कि इस संसार को नर्क से स्वर्ग बनाने के लिए, नर्क के असुर को मारने के लिए नारी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये समय चल रहा है जबकि नरकासुर, या कहा जाए कि सबके अंदर के जो आसुरी वृत्तियां हैं, उनको मारने का ही दिन, मारने का ही समय, भले वो काली के रूप में कहा जाए, तो हमें अपनी शक्तियों को जागृत करना है। तो आइए आज हम अपने अंदर की और भी शक्तियों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन हमारी स्थिति अति शक्तिशाली हो।
तो उसके लिए हम रोज अफर्मेशन लेते हैं। वो इस रास्ते में बहुत मदद करती है, जिससे हमारा प्रैक्टिकल जीवन ही अति सुंदर हो जाता है। तो आज का अफर्मेशन, क्योंकि आज के दिन को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, अपने आप को खूबसूरत बनाना, तो सबसे खूबसूरत वही है जिसके दिल में यह हमेशा रहता है कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। तो मुझे बार बार याद दिलाना है कि मैं कौन शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मैं निश्चिंत भाग्य विधाता मेरा है। मैं निश्चिंत बेफिक्र हूं। मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली पुण्यात्मा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कर्मों की गहन गति का पता है। तो मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली, महान कर्म करने वाली पुण्यात्मा हूं। मैं दूसरों का भी भाग्य बनाने वाली, मैं शक्तिशाली हूं, पावरफुल हूं और सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। यही अफर्मेशन मेरे आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है और जो असुरों को, जो इस नर्क में चारों तरफ फैली हैं, उनको समाप्त कर देता है। जिसकी यादगार आज के दिन छोटी दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। तो चलते हैं आत्म दीपक को जागृत करने। चारों तरफ से अपना बुद्धि योग हटाकर स्वयं के शरीर की ओर पहले लाते हैं। और गहरी श्वासें लेते हैं। श्वासों की गति कम हो रही है। और सारा शरीर रिलैक्स है। इन श्वासों को देखने वाला कौन? मस्तक सिंहासन पर आत्मा, जो दीपक के रूप में जगमगा रही है। जिसका प्रकाश
चारों ओर फैल रहा है। विशेष दीपक जो इस संसार में फैले हुए अंधकार को प्रकाश में ले जा रहा है। और यह दीपक पहले मेरे शरीर में ही प्रकाश ला रहा है। मुझे अनुभव हो रहा है मस्तक के मध्य से प्रकाश निकल रहा है। सद्गुणों का, शक्तियों का, यही सत्य ज्ञान है। कि मैं आत्मा प्रकाशित हूं, इस देह से अलग हूं। और ये प्रकाश मेरे मस्तिष्क को जागृत कर रहा है। सारा मस्तिष्क जैसे ज्ञान से भर गया। सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सुख देने वाला ज्ञान। फेल करें। आपके मस्तिष्क में असीम ऊर्जा का संचार हो रहा है। ताजगी आ रही है, खुशी आ रही है। और ये प्रकाश चेहरे को तेज प्रदान कर रहा है। खूबसूरत बना रहा है। और नीचे श्वासों में, हृदय में, बैक में भी समा गया। और नीचे पैरों तक। ये देह से तेज निकल रहा है। दिव्य प्रकाश निकल रहा है।
सिर से लेकर पैरों तक। तो आज स्वयं को खूबसूरत बनाने का भी दिन है। तो मेरा मन और तन स्वस्थ और सुंदर अनुभव हो रहा है। फील करें। बाहर के प्रकाश के साथ अंदर का दिव्य प्रकाश अनोखा है, सदा काल का सुख देने वाला है। और अनुभव हो रहा है जैसे मैं दिव्य सितारा प्रकाश की काया में हल्के हो गए। कर्म बंधन से मुक्त होती जा रही हूं। और भी ज्यादा स्वतंत्र अनुभव कर रही हूं। मुझे कर्म फिलॉसफी का ज्ञान है। मैं इस संसार में, ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत, जिसे भगवान कहते हैं, उसके नजदीक जाकर अपनी आसुरी वृत्तियों को, जो मेरी खूबसूरती में दाग लाते हैं, उन्हें समाप्त करने चल रही हूं। और उस लोक में सिर्फ मैं सितारा ही जा पा रहा हूं। और मैं चल देता हूं। सितारा अलग होकर बुद्धि रूपी नेत्र से विजुअलाइज करें। लाल प्रकाश की दुनिया, चांद सितारों से पार है। दिव्य शांति है चारों ओर। सर्वशक्तिवान पवित्रता का सूर्य मेरे सामने आ गया। जिसका दिव्य प्रकाश मैं अनुभव कर रही हूं। जिससे सुंदर और कोई नहीं।
जिससे प्यारा और कोई नहीं। वो मुझे और सुंदर बना रहे हैं। जाने अनजाने मैंने अनेक विकर्म किए और मैं अंधकार में आ गई थी। आज मुझे सत्य ज्ञान मिला। मन मनाभव का मंत्र मिला। परमात्मा को याद करने से अपने पास्ट के विकर्म विनाश हो जाते हैं। ये रहस्य मैंने जाना है। एकाग्र कर ले और अपने पास्ट के विकर्मों को भी सरेंडर कर दें, जो किचड़ा भरा हुआ था। बाबा ने सब कीचड़ों को समा लिया और मेरी चमक बढ़ती जा रही है। फील करें, आप बहुत सुंदर हैं। शिव बाबा आपका श्रृंगार कर रहे हैं। और अब इस श्रृंगार के साथ दूसरों को भी खूबसूरत बनाते हैं। और बाबा मुझे नीचे भेजते, जाओ संसार को देखो। लोग दुखी हैं, अशांत हैं। उन्हें अंदर की खूबसूरती प्रदान करो। उनको भी भाग्य बनाने का रास्ता बताओ। और मैं आ जाती हूँ लाइट के शरीर में। अपने रिश्तों को इमर्ज करें। और सबसे बड़ी गिफ्ट दिवाली की, उन्हें यही चाहिए, खुशी। अंदर की खुशी सूक्ष्म में दे। स्थूल गिफ्ट तो जन्म जन्मांतर दी, आज विशेष सूक्ष्म में गिफ्ट दे। वे खुश हो रहे हैं।
सुखी हो रहे हैं। जीवन में उमंग उत्साह आ रहा है। वे सर्वोच्च सुंदर भगवान की तरफ अपनी बुद्धि को एकाग्र कर रहे। उनके वे कर्म विनाश हो रहे। अब वो अपना भाग्य अपने हाथों सुंदर बना रहे। इतना सुंदर अनुभव है। सुख देते जाएं, शांति देते जाएं। संसार का भाग्य बदल रहा है। नरक खत्म होकर स्वर्ग आ रहा है, जिसकी यादगार दिवाली दीपावली है। यही सच्ची दीपावली। श्री कृष्ण का सुंदर सा वो संसार आ रहा है, जहां सब सुखी होंगे। और मैं लाइट का फरिश्ता सबको सुख देते देते वापस आता हूं। अभी भी मुझे अनुभव हो रहा है, इतना खूबसूरत। तुझे देख कर जग वाले पर, तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ, तुझे देखने करता है हर आंगन तरसा करता है। अंग अंग तेरा रस की गंगा, ओ हो हो हो। अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा।
जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ तो हम वापस आते हैं उस सर्वोच्च सुंदर परमात्मा के याद के साथ और सभी को संदेश देते हुए। सारे दिन पुनः मुझे याद रखना है कि मैं कौन हूं। ब्रह्मांड की सर्वोच्च रचयिता की रचना हूं। आशीर्वाद दे दें। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। निश्चिंत हूं, बेफिक्र हूं। श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुण्यात्मा हूं। फील करते जाएं। सारे दिन दूसरों का भी भाग्य बनाने वाले अति शक्तिशाली और सच्ची। आज छोटी दीपावली मनाए और कल लाइट का त्योहार, ज्योतियों का भी ज्योति, महाज्योति। उसके साथ हम दीपावली मनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति सबको। शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति में। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। शांति। शांति। ओम शांति।